तो बताइए, कहाँ जाने का मन है आपका? सब स्थानों का भ्रमण करवाऊंगा मैं आपको। बचपन से संसार के कई स्थानों के बारे में सुना था। उनमें से 51 स्थानों में जाने का मेरा बहुत मन है। मैं चाहती हूँ वो स्थान मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए। क्या आप मेरे साथ उन स्थानों में चलेंगे? अवश्य देवी, मैं आपको इन सभी स्थानों का भ्रमण कराता हूँ। आइए। महादेव, आप नहीं जानते आपके साथ बिताया हर एक क्षण मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मन करता है कि आपके साथ बिताए हर क्षण को सहज कर रख लूं। प्रणाम महादेव। अवश्य आप भी मेरी ही तरह प्रजापति दक्ष के महायज्ञ में जा रहे होंगे, है ना? नहीं, हम भ्रमण पर जा रहे हैं। अर्थात तुम पिताश्री के यज्ञ में नहीं आओगी सती? मुझे तो लगा आप दोनों को सबसे पहले निमंत्रण मिला होगा। जन कल्याण के इस भव्य यज्ञ की शोभा बढ़ाने संपूर्ण संसार के गुणवान पधार रहे हैं। प्रणाम ऋषि भृगु। प्रणाम पिताजी। नारायण नारायण ऋषि दधीची, ऋषि संकाद, आइए, स्वागत है आपका। अपेक्षा है कि यज्ञ का फल उचित हो। यदि उद्देश्य योग्य हो तो फल भी योग्य ही मिलेगा। उद्देश्य यज्ञ में यजमान का अपेक्षित है। यज्ञ में बाधा को उत्पन्न कर उद्देश्यों को बाधित करने वाले का नहीं। प्रणाम। प्रजापति दक्ष पधार रहे हैं। प्रजापति दक्ष की, 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 प्रजापति दक्ष की। देख रहे हैं आराध्य, इसे कहते हैं महान और भव्य यज्ञ। और देख रहे हैं प्रजापति दक्ष का तेज एवं प्रतिष्ठा। आज यहाँ समस्त देवता, मानव, वसुर, गंधर्व इत्यादि उपस्थित हैं। संसार का ऐसा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है जो आज यहाँ उपस्थित नहीं है, सिवाय उस शिव के। जब उसे ज्ञात होगा कि मैंने उसे और सती को निमंत्रित नहीं किया है तो उसका अभिमान भस्म हो जाएगा। सिद्ध हो जाएगा संसार के सम्मुख कि शिव कितना निकृष्ट है। मेरे यज्ञ से मुझे ही निकाला था उसने, और आज उसके लिए मेरे यज्ञ में कोई स्थान नहीं है। देख रही हो प्रसूति, तुम कह रही थी कि शिव के बिना यज्ञ संभव होगा। सब कुछ तुम्हारे समक्ष हो रहा है। इस यज्ञ पर उस कपालिक की छाया तक नहीं पड़ेगी और ये यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न होगा, सर्व कल्याणकारी होगा। दीदी, आप सत्य कह रही हैं?
पिताश्री ने यज्ञ का आयोजन किया है? हाँ, तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा? मैं तो वहीं जा रही थी, सोचा अगर तुम अब तक नहीं निकली हो तो तुम्हें साथ ले चलूं। अब प्रयाग यज्ञ में जो हुआ उसके बाद महादेव तो पिताश्री के यज्ञ में नहीं आएंगे ना। तुम अकेली जाती, सोचा तुम्हें साथ ले चलो। चलो ना सती, अरे तुम पुत्री हो उनकी, भला तुम्हें किसी निमंत्रण की क्या आवश्यकता। वो घर और पिता दोनों ही तुम्हारे अपने हैं, है ना महादेव? परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? पिताश्री ने मुझे यज्ञ पे बुलाया क्यों नहीं? बचपन से लेके अब तक पिताश्री के हर छोटे बड़े आयोजन पर पिताश्री मुझे सबसे पहला स्थान देते थे। कोई भी शुभ कार्य मेरे बिना नहीं करते थे। तो दीदी, जो मुझे भूल कैसे गए? भूले नहीं सती, कदाचित सब कुछ स्मरण है उन्हें, इसीलिए तो तुम्हें नहीं बुलाया। फिर विवाह के उपरांत कन्या के नए संबंधों के साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं और तुम्हारे इस नए संबंध के कारण तो बहुत कुछ बदल गया। तुम आहत ना हो, दुखी ना हो, इसीलिए नहीं बुलाया होगा। पर सती, तुम तो उनकी सबसे प्रिय पुत्री हो, तुम कभी भी उनसे मिलने आ सकती हो, उन्हें प्रसन्नता ही होगी। आश्चर्य तो मुझे इस बात का है कि सब कुछ जानने वाले शिव की पत्नी को ये ज्ञात नहीं कि उसके पिताश्री एक महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। महादेव, आप जानते थे कि पिताश्री ने यज्ञ का आयोजन किया है जहां हमें नहीं बुलाया? दीदी, तुम्हारे पिताश्री तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अवश्य महादेव, क्षमा चाहती हूँ। यदि मुझे ज्ञात होता कि आपको इस यज्ञ के बारे में कोई सूचना नहीं तो मैं यहाँ कदाचित नहीं आती। हाँ, दुख इस बात का अवश्य है कि अभी विवाह को कुछ ही दिन हुए हैं और एक पिता ने जमाता के कारण अपनी सबसे प्रिय पुत्री को अपने से दूर कर दिया। इसे कहते हैं एक चोट से दो आखेट। आज एक बाण से दो लक्ष्य साधे हैं मैंने। पिताश्री की आज्ञा का पालन करके उन्हें अपनी ओर भी कर लिया और शिव और सती के मध्य दरार डाल के अपने असुर माता होने का दायित्व भी पूर्ण कर दिया। सती, चलिए, आपके बताए 51 स्थानों का भ्रमण करना है। आइए। मैं सब समझ गई महादेव। मुझे संसार भर के स्थानों पर ले जाने का प्रस्ताव क्यों रखा आपने? ये मुझे भ्रमण पर ले जाने का प्रस्ताव नहीं, मुझे भ्रमित करने का प्रयास था। प्रजापति, ये कैसी मूर्खता है? शिव के बिना यज्ञ? जिस यज्ञ को आप महायज्ञ की संज्ञा दे रहे हैं वो शिव के बिना? वो शिव जो स्वयं यज्ञ है और यज्ञ का फल भी।
जब यज्ञ में सार्थक और सिद्धि दोनों ही अनुपस्थित रहेंगे तो यज्ञ कैसे संभव होगा? मैं ऋषि दधीच का समर्थन करता हूं, क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि इस यज्ञ में महादेव का होना अति आवश्यक है। वैसे भी महादेव के बिना यज्ञ संभव हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता ऋषिवर? क्या यह संभव नहीं है? संसार में कुछ भी असंभव नहीं। अति उत्तम। तो आह्वान कीजिए ऋषिवर अग्निदेव का, ताकि वो प्रकट हो और यज्ञ प्रारंभ हो। देखा आपने ऋषिवर, स्वयं अग्नि देव ने प्रकट होकर शिव के यहां ना होने का कोई विरोध नहीं किया। अर्थात आप भी शांत मन से बैठिए और यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ होने दीजिए। परंतु ये कैसे संभव हो सकता है प्रजापति? चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, लेकिन हम महादेव के बिना यज्ञ नहीं कर सकते। यह अधर्म है। शिव के बिना यहाँ यज्ञ कदापि नहीं। रुक जाइए ऋषि दधीच। शिव की उपस्थिति का पूर्ण ज्ञान है आपको, परंतु ये भूल गए कि यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होने के पश्चात उसे आधे में छोड़कर जाना अर्थात यज्ञ और अग्नि दोनों का अपमान। आपसे अनुरोध है कि यज्ञ के सम्मान में इसे पूर्ण करें।